So, hello everyone and welcome to this new session on SSC MTS exam. My name is Niharika Jayani and I am an online educator of English and Mathematics on various online platforms. और मुझे अनअकैडमी पे पढ़ाते हुए 4 साल से ज़्यादा हो गए. आई एम सिंस 2017 से मैं पढ़ा रही हूँ एंड आई एम हैविंग मोर देन 7 years of teaching experience online and offline till now, like Allen Career Institute, FITZY Limited. मैं मैथ्स ओलंपियाड सेक्शन में पढ़ाती हूँ एंड दिस इज़ माई ओन यूट्यूब चैनल. आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और ये जो है मेरी एक सीरीज़ है जिसमें मैं सारे के सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जो हैं उनके बारे में डिटेल चर्चा कर रही हूँ. सो आज का जो टॉपिक है इट इज़ एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है एमटीएस विच इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो एग्ज़ाम होता है उसके बारे में आई एम गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस वीडियो. माय नेम इज़ निहारिका जयानी. प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट व्हाट इज़ एमटीएस. एमटीएस भाई है क्या, ठीक है. एमटीएस की अगर मैं बात करूँ गाइस, द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एडमिनिस्टर्स द एसएससी एमटीएस एग्जाम. जो एमटीएस एग्जाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करवाता है, ठीक है. किस लिए? टू फिल नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी पोजीशन की जो पोस्ट होती है कहाँ पे? इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज. बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज हैं उनमें जो ग्रुप सी की नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल पोजीशंस जो रहती हैं, आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, इट इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ लाइक ऑफिस बॉय एंड देयर आर मतलब वेरियस थिंग्स आर इन्वॉल्व इन दिस पोजिशन, ठीक है. काफ़ी सारे काम करने रहते हैं. आप बोल सकते हैं शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड वेरियस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ पोजीशन रहता है. जो भी मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग काम रहता है उसको वैसे एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है. डिपार्टमेंट्स एंड ऑफिसेज थ्रू आउट द कंट्री. एसएससी एमटीएस इज़ अ परफेक्ट वे फॉर 10th ग्रेड ग्रेजुएट्स जो हैं, जो 10th मैंने आपको जो है जीडी कांस्टेबल का भी बताया था. और ये जो है अगर आपको डिफरेंट सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जो हैं या गवर्नमेंट के जो ऑफिसेज हैं उनमें काम करना है और आप सिर्फ 10th पास हैं और या फिर आप जॉब जल्दी लगना चाहते हैं, आप साथ साथ में एजुकेशन परस्यू करना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब के साथ, तो दिस इज़ द बेस्ट एग्जाम टू गो फॉर इट. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. इसके बारे में बताती हूँ. इसकी ऑफिशियल वेबसाइट एसएससी ऑफिशियल वेबसाइट ही है. एसएससी इसको कंडक्ट कराता है तो एसएससी की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं. पोस्ट का नाम है मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है. एग्जामिनेशन नॉन टेक्निकल जो स्टाफ है. टोटल वैकेंसीज जो है मतलब हर साल अलग अलग आती हैं. 2021 में मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो इस साल 5 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन आया था. 21 मार्च तक अप्लाई करना था और एग्ज़ाम जो है अक्टूबर में हो रहा है. तो आप लोग जो है इसी तरीके से देख सकते हैं कि हर साल लगभग इसके आसपास ही जो है अनाउंस होता है. यानी कि फेब में नेक्स्ट एग्ज़ाम अनाउंस हो जाएगा, जनवरी फरवरी में मार्च तक, और फिर लगभग अक्टूबर के आसपास, अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास एग्ज़ाम रहता है. तो यही मोर और लेस यही डेट्स चलती है एग्ज़ाम की. नाउ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई एसएससी एमटीएस को देने के लिए व्हाट इज़ द एज लिमिट. द वेरी फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी एमटीएस एज लिमिट क्राइटेरिया क्या है. फर्स्ट इज द कैंडिडेट शुड बी मिनिमम ऑफ 18 ईयर्स, 18 साल के होने चाहिए कम से कम, और मैक्सिमम ऑफ 27 ईयर्स. और एक पर्टिकुलर डेट भी दे दी जाती है, मस्ट बी मेट एज 1 जनवरी 2021 के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है. मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 27 साल. ये 2021 के एग्जाम के लिए आई है. आप अगर 22 का दे रहे हैं, 23 का दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं. फाइन. जब भी आप एग्जाम दे रहे होंगे तो 1 जनवरी पे आपकी जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स, मैक्सिमम 27 ईयर्स होनी चाहिए. एसएससी एमटीएस एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? सिर्फ 10th क्लास 10th हो. अगर आपने क्लास 10th भी नहीं है तो उसके इक्वलेंट कोई भी आपके पास मैट्रिकुलेशन जो भी मतलब डिग्री है कोई भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, वो भी चल जाती है, ठीक है. सो आप ग्रेड 10th की मार्कशीट है वो चल जाएगी, या उसी से रिलेटेड जो रिकग्नाइज बोर्ड की कुछ भी आपके पास इक्वलेंट डिग्री है तो आप लोग वो भी शो कर सकते हैं. तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, राइट. सो अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की कि एमटीएस एग्जाम में क्या प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है. तो इसके अंदर गाइस एक तो रिटन पेपर होता है विच इंक्लूड्स 2 पेपर्स, ठीक है. दैट इज पेपर 1, रिटन पेपर है पेपर 1 एंड पेपर 2. दोज कैंडिडेट्स हैव क्वालिफाइड इन पेपर 1 विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर पेपर 2. पहले पेपर 1 देना पड़ेगा,
पेपर 1 में जो सिलेक्ट होंगे वही पेपर 2 दे पाते हैं। पेपर 1 क्या है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव रहता है, इसकी डिटेल में मैं भी चर्चा करूंगी। ऑब्जेक्टिव पेपर रहता है, जो इसको क्वालिफाई करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव पेपर देते हैं, वो रिटन पेन पेपर रहता है, राइट। सो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जो पेपर 1 है, आपका जो पेपर 1 है उसमें 4 टॉपिक्स आते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश एंड जीके, जनरल अवेयरनेस, 4 आते हैं। क्वेश्चंस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, हर एक में यही है। तो इन टोटल आप लोग बोल सकते हैं कि टोटल कितने होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और 100 मार्क्स का पेपर है। टाइम कितना मिलेगा, 90 मिनट्स मिलेगा, ठीक है। 90 मिनट्स टाइम मिलेगा। 124 कैंडिडेट हु शैल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ स्क्राइब, जो जिनको प्रॉपर्ली दिखता नहीं है या जो भी उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट्स लगा रखे हैं उनको 120 मिनट का टाइम मिलता है। बाकी 100 क्वेश्चंस, ठीक है, 100 मार्क्स, 90 मिनट्स, यानी कि वही 1.5 आवर का टाइम मिलेगा आपको ये पेपर सॉल्व करने के लिए, राइट। इसके अंदर पेपर 1 में भी ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है, ऑप्शंस रहते हैं, 100 क्वेश्चंस होते हैं जिनके 100 मार्क्स होते हैं। ईच करेक्ट आंसर विल बी अवॉर्डेड 1 मार्क्स और 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, यानी कि +1 मार्क्स है हर क्वेश्चन पे, -0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है गलत करने पे। सही करने पे +1, गलत करने पे -0.25, नहीं अटेम्प्ट करने पे 0। सो ये लगभग आपका जो है जीडी कांस्टेबल जैसा ही है, सेम पैटर्न है, सेम सब कुछ है। उसमें बस फिजिकल एग्जाम भी रहता है, मेडिकल एग्जाम भी रहता है, डिस्क्रिप्टिव नहीं होता। इसमें डिस्क्रिप्टिव है दूसरा पेपर जो है। पेपर 1 तो दोनों का ही सेम ही है। दूसरा पेपर, जो पेपर 1 में क्वालिफाई होते हैं, जो सिलेक्ट होते हैं, जिनकी लिस्ट आती है, वो पेपर 2 देते हैं। पेपर 2 क्या होता है कि इंग्लिश के अंदर आपको एसे या लेटर लिखना होता है। आप चाहें तो 8th शेड्यूल, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में कोई भी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उनमें भी आप ये पेपर दे सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली ये पेपर जो है इंग्लिश या हिंदी में, इंग्लिश में ही दिया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ लोग हिंदी में भी अटेम्प्ट करते हैं, मैक्सिमम ही 2 लैंग्वेज यूज होती है। बाकी आप लोग और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आप लोग ये पेपर दे सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ही क्वेश्चन आता है, 30 मिनट का पेपर रहता है, ओनली 30 मिनट्स का आपका पेपर रहेगा। आपको ऐसे या लेटर में से कुछ ना कुछ आता है, आपको 30 मिनट के अंदर ये एक क्वेश्चन करना होता है, 50 मार्क्स इसके रहते हैं। तो टोटल आपके कितने हो गए, 150 मार्क्स। 100 मार्क का आपका पेपर 1 हो गया और 50 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो गया, टू फाइनली डिसाइड कि आपको जॉब मिली या नहीं मिली। तो दिस इज इट। अब जो पेपर 1 के जो 4 टॉपिक्स हैं उनका सिलेबस ये है। ये रीजनिंग का है, दिस इज मोर और लेस लगभग सारे एसएससी एग्जाम्स का यही है। द लेवल ऑफ क्वेश्चंस जो है वो वेरी करते हैं। ये क्वांट का है, ये इंग्लिश का है। इफ यू सी, अगर मैं एरर स्पॉटिंग की बात करूं, इसमें पूरी ग्रामर आ गई, ठीक है। फिर इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम, इसमें पूरा वोकैब आ गया। स्पेलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, रीडिंग कम्प्रेंशन, पूरा सीजीएल का पेपर भी देखोगे तो ऐसा ही है, राइट। सेम सिलेबस है सारा का सारा, बट द ओनली डिफरेंस इन द लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट। ये जनरल अवेयरनेस है गाइस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। करंट आजकल आती है काफी, राइट, स्टैटिक जीके, वो अब इसमें कोई स्पेसिफाइड डिटेल सिलेबस नहीं है। पॉलिटी लिख दिया, इकोनॉमिक लिख दिया, ज्योग्राफी लिख दिया, पूरा पढ़ो, राइट, हिस्ट्री लिख दिया। सो उसमें कोई ऐसे डिटेल नहीं है कि सब टॉपिक्स ये आएंगे, सब टॉपिक्स ये नहीं आएंगे। बट क्योंकि बुक्स बनी हुई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख के काफ़ी जो है सेग्रीगेट किया हुआ है सिलेबस, तो आप कोई भी जो है कोर्सेज कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश मैं अनअकैडमी पे पढ़ाती हूँ, ठीक है। NJ+ मेरा प्रोमो कोड है, ये यूज़ करके आप लोग अनअकैडमी+ ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा अनअकैडमी का लिंक भी नीचे दिया हुआ है, तो आप अनअकैडमी पे मेरे कोर्सेज कर सकते हैं, वो भी आपको इंग्लिश के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। मैं मैथ्स की लेक्चरर भी हूँ, पर मैं अनअकैडमी पे हाल फिलहाल मैथ्स नहीं पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। अब मेजर बात करते हैं भाई, ये डेट्स हैं, ठीक है, ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया आप लोगों को। नाउ आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट द सैलरी पार्ट। जो सैलरी है, मैक्सिमम जनता बोलते हैं भाई इसकी सैलरी कितनी रहती है, हमें तो ये बताओ। तो गाइस मोर और लेस सेम एज जीडी कांस्टेबल, क्योंकि आपको पता है इसकी क्वालिफिकेशन भी सेम ही है। 10th ग्रेड आपको चाहिए, 10th ग्रेड इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट भी लगभग सेम है, एग्जाम पैटर्न भी लगभग सेम है, पोजीशन अलग अलग है, बस इतना सा फर्क है। सो इसकी जो सैलरी रहती है गाइस,
दिस इज अप्रोक्सीमेटली आफ्टर 7th पे कमीशन जो है, ठीक है, लगने के बाद इसकी जो सैलरी है 18,000 से लेके 23,000 पर मंथ रहती है 7th पे के बाद, ठीक है। 18,000 रुपीज टू 23,000 रुपीज पर मंथ, ये जो है इसकी सैलरी है, विच इज अ गुड सैलरी एज पर इफ आई टॉक अबाउट 10th के बाद जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, 10th ग्रेड के बाद ही जॉब लग रहे हैं, साथ साथ में अपनी एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। जिन लोगों को आगे पढ़ने के लिए परेशानी होती है, मैं आपको क्लियरली बताऊं, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपने फर्दर अच्छी एजुकेशन जो है नहीं परस्यू कर पाते हैं, जस्ट बिकॉज दे फैमिली कांट अफोर्ड, राइट, दे नीड अ जॉब एट दैट टाइम। सो गाइज, आप लोग ये एग्जाम देके गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं इसकी प्रिपरेशन करके, और गवर्नमेंट अलाउ करती है कि आप कोई भी रैपिटेटिव एग्जाम से, मतलब कोई भी रैपिटेटिव ऑर्गेनाइजेशन से आप जो अपनी फर्दर ग्रेजुएशन या जो भी चीज़ें आप लोग परस्यू कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग कि आप ये एग्जाम क्लियर करके घुस जाओ एंड आपकी अच्छी खासी सैलरी आ रही है, तो आप अपनी फैमिली की भी हेल्प कर सकते हैं, साथ में आप अपनी एजुकेशन को भी परस्यू कर सकते हैं अगर आपको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो। सो दिस कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल, दिस इंफॉर्मेशन कैन बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर all those who actually need a job, right, after 10th or 12th at the age of 18 to 27 के बीच में जिनको चाहिए है। So please do share this video with everyone and please do like this video अगर आपको पसंद आई हो, and do share anything if you have any query, you guys can comment in the comment box, I will check it out। और आप कोई और एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं उसका नाम भी लिख दीजिए, I will do share it with you। नेक्स्ट जो है एसएससी सीपीओ की वीडियो मैं लेके आऊँगी, सीजीएल की, सीएचएसएल की, एसएससी के सारे एग्जाम्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। आफ्टर दैट आई विल कवर द बैंक वन, रेलवेज, इंश्योरेंस, डिफेंस, सारे मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आप लोगों को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो है हर एग्जाम की प्रोवाइड करूँ। तो विद दिस, थैंक यू सो मच। बस आप लाइक कीजिए एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस।